खुशखबरी। ऐसे तमाम ज़िद्दी और ढीठ किस्म के नाजरीन जो हर सूरत हमारा ये प्रोग्राम देखना चाहते हैं, उन्हें ये जानकर खुशी होगी कि हमारा ये प्रोग्राम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में बिना किसी कंपटीशन के इस साल के सबसे फजूल और बोर प्रोग्राम होने का एजाज़ हासिल कर चुका है। आहो। थकी त्रुटी गया। जुनेद पुत्र ए विंडे बंद करी छोड़ यार, ठंडी हवा आशनी ते नाले इधर डोरा के भी हाथ मार ते ए वाल पेपर नाल पता नहीं कौन मस्तियां करना रहना यार। हेलो, कौन पे स्पीकना? ओ जी मैं पाकिस्तान तू नवाज पिया बोलना। ए भाई गुलफराज नाल गल हो सकनी है? आए ओए नवाजिया, मैं गुलफराज ही बोलना पिया। मैं तुई पछाणी किदा? वो मेहरबानी यारा। फिर छुड़ा ताड़े इंग्लैंड या क्या खबरां ने? ओ यारा क्या दसा, गड्डी नहीं है मुट्टी ते रोड टैक्स मुक्या। ओ छोड़ यारा रोड टैक्सां ते मोटियां। तू मैं की ये दस कि उत्थे इंग्लैंड विच अपने ग्रां ने लोकां दियां क्या खबरां ने? ओ यारा एक तो तू ग्रां ने लोकां दी खबरां बो किन्ना है। तू मिकी अज दस, ए खबरां तू उत्थे ग्रां ने किसी अखबार च छापना है? भाई गुलफराज अखबार शखबार ना ते कोई चक्कर नहीं, बस इन्हां खबरां नाल ग्रां ने लोकां दी खैरियत पता चलनी रहनी। ताड़ी इस खैरियत की तो मैं चंगी तरह जानना। खैर छोड़ ना गल्लां की, मिकी दस तू अज किसनी खबर चाहिनी है? यारा तू चौधरी शकूर की ते जानना से? चौधरी शकूर? हला शकूरा ओ जिस एक विआह उथा ग्रां ते के थे इंग्लैंड कीता। हाँ ओए ते क्या होया शकूरे की? ओ होया ते कुछ नहीं, पर मैं सुनिया उसको इंग्लैंड च ठीक ठाक माल आ ते हर वेले पौंडा च खेड़ना रहना। पौंडा च खेलना? हाँ पौंडा च खेड़ना ते नाले दसना सा कि उसको इतने पौंड ने कि उतनियां 7 नस्लां भी बह के खाना ते पौंड ना मुकने। सच्ची? हाँ उसते एक बहु वड्डी कंपनी भी बनाई छोड़ी जिसना ना भी उस पौंडा पर रखिया। हला क्या ना उस कंपनी ना? ओ यारा बड़ा सुथरा जा ना सा कंपनी ना। हाँ पौंड शॉप। ओए 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 ती पता है थे सा पाउंड शॉप किसकी आखने हैं? यार मिकी पिया दसना है जाहिर है पौंड शॉप किसी पौंडा ने बहु वड्डे बिजनेस या कंपनी की आखने ना। ओ चलिया, जिस तरह उथे पाकिस्तान च लोकी रुपए दियां सस्तियां शां रेहड़ियां पर रखी के बेचने, उसी तरह इत्थे इंग्लैंड च लोकी पौंड दियां सस्तियां शां दुकानां पर रखी के बेचने ते उस दुकान की अजहत है पौंड शॉप आखने आ। ओ ना यारा। ओए हाँ यारा। क्या? बेटा हम पेरेंट्स के एटीट्यूड के बारे में एक सर्वे कर रहे हैं, तो इस सिलसिले में हम तुमसे भी एक सवाल पूछना चाहते हैं। पूछो। तुम्हें अपने अम्मी अब्बू में से ज्यादा कौन अच्छा लगता है? अम्मी। वो क्यों? क्योंकि मेरी अम्मी बहुत ही कोऑपरेटिव और बहुत ही अच्छी किस्म की औरत है वेरी गुड। और वो मेरे अब्बू के आराम का तो बहुत ज्यादा ख्याल रखती हैं। अच्छा, वो कैसे? अब्बू को रात को जब भी गर्म पानी की जरूरत पड़ती है तो अम्मी उसका फौरन इंतजाम करती हैं। फिर तो तुम्हारी अम्मी वाकई बहुत अच्छी है, लेकिन तुम्हारे अब्बू को रात को गर्म पानी की जरूरत क्यों पेश आती है? क्योंकि सब सर्दी में ठंडे पानी से बर्तन धोने में अब्बू को तकलीफ होती है ना।
दुनिया को आखिरी बार नजर भर कर देख ले सेठ, क्योंकि तेरी मौत का वक्त आ पहुंचा। रुक जा राजा, सईद के खून से अपने हाथ मत रंगना। मेरे इंतकाम की प्यास सेठ के खून से बुझेगी बड़े भाई। आज मैं इसके वजूद के इतने टुकड़े करूंगा कि इसे कब्र में डालना मुश्किल होगा। जज्बाती मत बनो राजा, इसे सजा देना कानून का काम है। कानून के लंबे हाथ इस जालिम की गर्दन तक पहुंचने के लिए बहुत छोटे हैं बड़े भाई। इस कमीने की वजह से हमारा बाप कत्ल हुआ, कानून चुप रहा। हमारी माँ बेवा हुई, कानून चुप रहा। और हम दोनों यतीम हो गए, कानून फिर भी चुप रहा। आज इसके वजूद का बोझ मैं इस दुनिया से मिटा कर रहूंगा। क्या किया मेरे भाई, तूने सईद का खून कर डाला। मेरे भाई पुलिस आएगी तो ये कत्ल मैं अपने सर ले लूंगा। नहीं बड़े भाई, ये खून मैंने किया है और सिर्फ अपने बाप की रूह को सुकून देने के लिए। कोई सुकून तो तुम लोगों ने मेरा बर्बाद किया है। बाहर दुकान पे गोश्त लेने वालों का रश लगा हुआ है और तुम लोग यहाँ बकरे हलाल कर करके हीरो बने जा रहे हो। और मुझे बताओ कितनी देर में ये गोश्त तैयार होगा? सर जी मैं तो गोश्त कट्टा नहीं लगा था, मैंने शहीदे ने गल्ला चला लिया। चल शहीदे अपना काम कर। मैं कदम काम कर हेलो, डॉक्टर राजा स्पीकिंग। डॉक्टर साहब मुझे एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई डॉक्टर साहब। भाई क्या प्रॉब्लम हो गई है? डॉक्टर साहब मुझे ना बातें भूलने की प्रॉब्लम हो गई डॉक्टर साहब। ओहो, मैं आखिर आपको ये प्रॉब्लम कब से है? कौन सी प्रॉब्लम? कौन सी? यार बरकत, परेशान ना हो, तनख्वाह तो लभ ही जानी है। यार कित्थों लभनी तनख्वाह? 2 महीने हो गए मैनू ये शो रिकॉर्ड कराने, 13-14 प्रोग्राम रिकॉर्ड करा चुके हैं, एक वेज नहीं लभी अजे तक। तो यार तेनू अपने देसी चैनलों का तो पता ही है ना, तनख्वाह लभदी जरूर है, महीने बाद लभ जाए चाहे 6 महीने बाद लभदी जरूर है। यार मैं तो रहना भी कौंसल दे घर च, जे कौंसल नू टाइम नाल कराया ना दो, कसमे खत पा बंदे दी मत मार दिंदे ने। ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਕੌਂਸਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਂਟ ਦਿਓ ਨਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਤਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। यार फिर भी आखिर एक दिन तो मैं रेंट देना ना यार, ऐ ते कोई गल नहीं ना। ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਉਧਰੋਂ ਸ਼ੋ ਲਾਈਵ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉੱਠ ਓਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕੈਮਰਾ ਔਨ ਹੈ? ਆਹੋ ਆਨ ਹੈ, ਚੱਲ ਬਾਹਰ ਚੱਲ। ओए डब्बा ते ले जा। मम्मा ये कामयाब खामद कौन होता है? बेटा, कामयाब खामद वो होता है जो बीवी की जरूरत से भी ज्यादा पैसा कमा कर लाए। और कामयाब बीवी कौन होती है? कामयाब बीवी वो होती है जो ऐसा खावन तलाश कर ले। क्या आपके बाल खुश्की और सिकरी का शिकार हैं? क्या आपने कोई शैम्पू इस्तेमाल किया? क्या किसी शैम्पू ने काम दिखाया? तो घबराइए मत, क्योंकि हम आपके लिए लाए हैं ऐसा जबरदस्त शैम्पू जो हमेशा के लिए आपके सर से खुश्की और सिकरी वाले तमाम बालों का सफाया कर देगा। जी हाँ, बहुत पुराना हायोए आमला शैम्पू, जिसका जदीद फार्मूला सर से खुश्की और सिकरी वाले बालों को इस तरह मिटाए कि आप सर पर हाथ फेरते रह जाएं। बहुत पुराना हायोए आमला शैम्पू, खुश्की और सिकरी वाले बालों को सर से उतारने का कुदरती इलाज। अब 250 मिलीलीटर की बोतल के अलावा बड़े ड्रम में भी दस्तयाब। आज बड़ी खुश नजर आ रही हो बेगम। दरअसल आज मैं अपने चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गई थी, तो मैं तो मालूम है ना कि कुछ दिनों से मुझे बहुत ही डिप्रेशन और ब्लड प्रेशर सा फील हो रहा है।
तो फिर क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा है कि मैं कम से कम 1 महीने तक घर का काम काज बिल्कुल छोड़ दूं और चिल आउट होने के लिए कहीं ब्राइटन या लेक डिस्ट्रिक्ट चली जाऊं। तो चलो तैयार हो जाओ। कहाँ? लेक डिस्ट्रिक्ट या ब्राइटन जाने के लिए? जी नहीं, अपने चेकअप के लिए किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाने के लिए। अरे 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 ये क्या कर रहे हो? दीवार पेंट कर रहा हूँ। पर वो तो ठीक है, पर ये दो कोट पहन कर क्यों? मैं तो डिब्बे पर लिखी इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा हूँ। क्या लिखा है इसमें? साफ लिखा है, पुट ऑन 2 कोट फॉर बेस्ट क्या? बेटा मैं हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से एक सर्वे करने आया हूँ। तो सुना है आपके एरिया में पीने का पानी इतना अच्छा नहीं है, जी, तो तुम पानी पीने से पहले क्या एहतियाती तदाबीर करते हो? मैं पानी पीने से पहले उसको मैं बॉईल कर लेता हूँ। अच्छा, फिर मैं पानी को फिल्टर कर लेता हूँ। ओके, फिर मैं उसमें क्लोरीन मिला देता हूँ। गुड, फिर मैं एहतियातन उसको दोबारा फिल्टर कर लेता हूँ। वेरी गुड। तो फिर मैं मजीद एहतियात करते हुए पानी की जगह दूध पी लेता हूँ। 1 2 3 go। हेलो व्यूअर्स की वाला अच्छा हेलो व्यूअर्स, चैनल लाइव डिजिटल की जानिब से मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका जाना पहचाना होस्ट। जी हां, मेरे नाम से तो आप अच्छी तरह वाकिफ होंगे। मैं हूं आपका मेजबान 007। आप देख रहे हैं प्रोग्राम वन मैन शो, जिसमें मैं आप सबकी लाइव कॉल्स अटेंड करता हूं ताकि अपने प्रोग्राम्स के बारे में आप सबकी राय ले सकूं। और कॉल करने के लिए आपको नीचे स्क्रीन पर हमारा नंबर तो नजर आ रहा होगा। जी हाँ, बड़ा आसान और मुख्तसर सा नंबर है 02056786956। नंबर दसी 567264। बस 007। और देखिए कैसा क्विक रिस्पांस मिला है मुझे कि मैंने आपको नंबर दिया और आपकी कॉल्स का सिलसिला शुरू हो गया। हेलो हेलो। ओ भाई साहब, वो कैमरा भी थोड़े वास्ते ही लाया ना। मेहरबानी। हेलो, हु इज ऑन द लाइन? हेलो बरकत, मैं करो नसरीन बोलती पईया। बेगम तो तुम? आहो मैं। देखा नाजरीन, हमारे चैनल की मकबूलियत का कमाल कि खुद हमारी फैमिली किस कदर शौक से इस चैनल को देखती है। हाँ तो बेगम, कैसा लगता है आपको हमारा ये चैनल? वे केड़ा चैनल? हमारा चैनल लाइव डिजिटल। तू कार विच कोई टीवी रखे जो मैं किसी प्रोग्राम ते तबसरा करा? बेगम, एक तो तुम्हारी ये मजाक करने की आदत नहीं जाती। अच्छा, मेरे कोल फजूल गल्ला दा टाइम नहीं। छोटी नन्नी नु शदीद बुखार है। तू आंदियो याद नाल किसी स्टोर तू काल पाल दी शीशी लेंदा ही। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तो नाज़रीन, ये थी हमारी पहली कॉलर जो कि शायद घर से ही थी। आपने अब तक जेल की जंजीर और सलाखों का लोहा देखा जेलर साहब, कालिया की हिम्मत का फौलाद नहीं देखा है। बना दीजिए मुझे सर से लेकर पांव तक लोहे की जंजीरें जकड़वा दीजिए मुझे। कालिया हर जंजीर तोड़ के दिखा देगा, हर दीवार फांद के दिखा देगा। आहिस्ता बोल कालिया, कहीं ऐसा ना हो कि जेलर के कानों तक तेरी आवाज पहुंच जाए। जब मजलूम के अंदर का लावा फटता है बड़े भाई, तो उसकी आवाज जालिम के कानों को फाड़ के रख देती है। लेकिन जेलर बहुत सख्त इंसान है कालिया, वो तुम्हारी आवाज दबाने के लिए कुछ भी कर सकता है। मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूं बड़े भाई, वो सीधा मौत की तरफ जाता है, और मौत के रास्ते का मुसाफिर इस दुनिया के किसी इंसान से नहीं डरता।
हम तुम्हारी रिहाई के लिए कोशिश कर रहे हैं कालिया। अपने जज्बात पे काबू रखो, कहीं ऐसा ना हो कि जेल की एक काल कोठरी तुम्हारा मुकद्दर बन के रह जाए। मैं तो मुकद्दर का सिकंदर हूँ बड़े भाई, और जेल की काल कोठरी अब मेरा नहीं बल्कि उन लोगों का मुकद्दर बनेगी जिन्होंने मुझे इस हाल तक पहुंचाया है। जोश से नहीं होश से काम लो कालिया, और कम से कम माँ के आंसुओं का तो ख्याल करो। तुम्हारी जुदाई में वो रो रो के पागल हो रही है। माँ के आंसू पहुंचने का मेरे पास वक्त नहीं बड़े भाई, क्योंकि माँ के आंसू मेरे इंतकाम के जोश को ठंडा कर देंगे, और अगर मेरे इंतकाम का जोश ठंडा पड़ गया तो दुश्मनों को मारने का मेरा टारगेट पीछे रह जाएगा, पीछे रह जाएगा। ओए, और टारगेट तो तुम लोगों ने मेरा खराब कर दिया है। और तुम लोगों ने तो आज 5 जंगले पेंट करने थे, अभी पहले पे अटकेंगे हो। सर जी मैं तो जंगला पेंट करन ही लगा सा, मैनू शहीदे ने गल्लां चला लिया। चल शहीदे राण वाला अपना काम कर ते मैनू जंगला पेंट करन दे। बड़ा शोखा चल मीदे, मैं कदू गल्लां च लाया सी। बड़ा शोखा हर वक्त एक्टिंग, हर वक्त एक्टिंग। Hello, good afternoon. Blame today. How can I help you? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੀਆਂ ਜਾਂ ਬੀਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਬਲੇਮ ਟੂਡੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਗੁੰਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਗੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਪੈਨੀ ਲਿਓ ਬਗੈਰ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। Fight today to blame today. ਸ਼ਰਾਫਤ ਅਲੀ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਿਆ, ਤੇ ਸ਼ਰਾਫਤ ਅਲੀ ਨੇ ਬਦਲਾ ਤੇ ਕੰਪਨਸੇਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਫੌਰਨ ਬਲੇਮ ਟੂਡੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਬਲੇਮ ਟੂਡੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਲਈ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਕੱਲ ਕੰਮੇ ਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਗਰਟ ਛਕਣਾ ਸਾ ਕਿ ਮੈਨੇਜਰ ਮਿੱਕੀ ਤੱਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਾਰੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕੇ। मैं ब्लेम टुडे की फ़ोन किया, उन्होंने गुंडे आए, उन्होंने मैनेजर की पकड़ी के उसकी मारी मारी के उसने मुंह से एक करी सके, ते नाले उन्होंने माड़े कोलों इस काम की एक पैनी भी नहीं की थी, बल्कि मैनेजर की जेब चो सारे पैसे कढ़ी थे, अद्धे आपू रख के देने, अद्धे मी चाहिए थे।
ਜੇ ਸ਼ਰਾਫਤ ਅਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਦਲਾ ਤੇ ਕੰਪਨਸੇਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੋ ਬਲਕਿ ਹੁਣੇ ਬਲੇਮ ਟੁਡੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ ਮੁਫਤੇ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 0800 420 420। व्यूज, आपकी कॉल्स हमारे लिए बहुत अहमियत रखती हैं क्योंकि आपकी फ़ोन कॉल से हमें अंदाज़ा होता है कि हम अपने चैनल की कारकर्दगी किस तरह बेहतर बना सकते हैं। तो आइए प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हु इज़ आवर नेक्स्ट कॉलर। हेलो हेलो जी, मैं मजीद बोल रहा हूँ स्लो से। जनाब मजीद साहब, कैसे हैं आप और कैसे लगते हैं आपको हमारे प्रोग्राम्स? और जनाब, आपने पिछले हफ्ते जो कुत्तों की लड़ाई वाला प्रोग्राम दिखाया था ना, वो बड़ा जबरदस्त था। कुत्तों की लड़ाई का प्रोग्राम, वो भी हमारे चैनल पर? कब और किस दिन? जी वो जिस दिन खबरनामा नहीं लगा था ना और आपने इसकी बजाय कुत्तों की लड़ाई दिखाई थी। प्रोग्राम का नाम था जी इंसान और हैवान। बड़ा जालिम प्रोग्राम था जनाब। आपने इसका पार्ट 1 दिखाया था। मजीद भाई, कुत्तों की लड़ाई देखने का तो मैं खुद बड़ा शौकीन हूँ, इसलिए अगर इस तरह का प्रोग्राम हमारे इस चैनल पर चले तो मेरी नज़र से ज़रूर गुजरे। मेरे ख्याल में आपको कोई गलत फहमी हुई है। क्या आपको यकीन है कि आपने ये प्रोग्राम हमारे ही चैनल पर देखा था? जी जी बिल्कुल, मैंने कुत्तों की लड़ाई वाला प्रोग्राम आपके क्राइम टीवी पर ही देखा था। क्राइम टीवी? लेकिन हमारे चैनल का नाम तो लाइव डिजिटल चैनल है। ओहो, मुझे लगता है मैंने गलत जगह फोन कर लिया है। एक तो हर चैनल पे एक ही तरह का प्रेजेंटर बैठा होता है, इसलिए पता नहीं चलता कि ये कौन सा चैनल है। खामखा अपना टाइम जाया किया मैंने। खुदा हाफिज। देखा नाजरीन, हमने आप लोगों को बात करने के लिए कैसा खूबसूरत प्लेटफॉर्म मुहैया किया हुआ है। तो खैर, अगली कॉल से लेने से पहले हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जाइएगा मत, स्टे ट्यून्ड, आई विल बी राइट बैक। आई विल बी राइट बैक। यार बंद भी कर दे, मेरा तो मुंह भी थक गया। फोन पर होने वाले झगड़ों को फरोग देने के लिए टेलीफोन कॉलिंग कार्ड्स की दुनिया में एक इनकलाबी नाम, झगड़ा कॉलिंग कार्ड। एक ऐसा कॉलिंग कार्ड जो आपके लड़ाई झगड़ों और तू मैनों को दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक हर लम्हे जारी रखेगा। झगड़ा कॉलिंग कार्ड जो फोन पर लड़ने झगड़ने के लिए आपको सिर्फ 30 या 40 मिनट ही नहीं बल्कि सैकड़ों मिनट का टाइम मुहैया करेगा। पाकिस्तान 800 मिनट और 1 सेकंड, इंडिया 820 मिनट और 2 सेकंड, और बांग्लादेश 850 मिनट और 3 सेकंड। और इतने ज्यादा टॉकिंग टाइम के बावजूद भी कार्ड की कीमत सिर्फ 2500 पौंड। जबकि झगड़ालू किस्म की सास और बहुओं के लिए झगड़ा कॉलिंग कार्ड की स्पेशल ईद ऑफर 50 कार्ड की इकट्ठी खरीदारी पर हर कार्ड पर 5 सेकंड का बोनस टाइम। झगड़ा कॉलिंग कार्ड, जिसका सैकड़ों मिनट का टॉकिंग टाइम आपके छोटे मोटे झगड़ों को भी इस कदर दूर दिलाए कि फोन पर लड़ते लड़ते दूसरे का गिरेबान आपके हाथ में आए। झगड़ा कॉलिंग कार्ड, वी नो एशियन नेचर। देखो रुखसाना, अब मेरा आखिरी वक्त करीब आ चुका है और मरने से पहले, तुमसे रुखसत होने से पहले मैं एक जरूरी बात कहना चाहता हूँ। प्लीज ऐसी बातें मत करें। खुदा करे कि आपको मेरी मर पे लग जाए। बहस का वक्त नहीं है रुखसाना। मरने से पहले मेरी एक ख्वाहिश है जो अगर तुम चाहो तो पूरी हो सकती है। ख्वाहिश? कौन सी ख्वाहिश? मेरे मरने के बाद तुम शाहिद से शादी कर लेना। शादी? कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपके बाद मैं किसी और से शादी करने का तस्वीर भी नहीं कर सकती। बहस मत करो रुखसाना और मेरी ख्वाहिश का एहतराम करो। वैसे भी शाहिद तो आपका पुराना दुश्मन है, तो फिर भला मैं उससे शादी क्यों करूं? दरअसल मैं शाहिद से बदला लेना चाहता हूँ।
माँ एक बात बताऊं? देखो बेटा, चुपचाप खेलो, प्लीज दिमाग मत खाओ। मम्मा ये जो डैडी हैं ये कितने बूढ़े होते जा रहे हैं, बिल्कुल दादा जान की तरह है ना। और आप तो दिन ब दिन निखरती जा रही हैं, फ्रेश होती जा रही हैं और यंग होती जा रही हैं। मेरा वाला बच्चा जो पाली पाली बातें करता है। ये ले मेरा बेटा, जा 10 पाउंड ले और ऐश कर। थैंक यू मम्मा। वो डैडी आ गए, अब उनके सामने आपको बुढ़िया कहकर उनसे भी 10 पाउंड लूंगा। आगा जानी, इस दफा न्यूयॉर्क का टूर कैसा रहा आपका? अजय आप तो जानते हैं बिजनेस टूर कैसे होते हैं। मेरा मतलब ट्रैवलिंग, मीटिंग विद एसोसिएट्स, साइट सर्च, ब्ला ब्ला ब्ला। ओह यस, क्या किया इस दफा के टूर में आगा? एक्चुअली मेरी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने जब से लंदन आई का प्रोजेक्ट डिजाइन किया, तब से कंपनी की डिमांड में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। ओह यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट आगा। लंदन आई वाज एक्सीलेंट एंड ह्यूज प्रोजेक्ट। और लंदन आई की सक्सेस देखते हुए अब अमेरिकन गवर्नमेंट भी इसी की तरह की कुछ स्विंग्स अपनी डिफरेंट स्टेट्स में बनाना चाहती है। और फिर इसी सिलसिला में मेयर ऑफ न्यूयॉर्क ने मुझे इनवाइट किया और डिस्कशन के लिए, और बाकी सारा टाइम लोकेशन विजिट और मीटिंग्स में गुजर गया। ओह दैट साउंड्स वेरी गुड आगा। बस जी क्या बताऊं, ऊपर वाले का कुछ ज्यादा ही करम हो गया। अरे हाँ, याद आया, पिछले महीने आप भी तो लंदन मेयर के साथ एक मीटिंग पर थे। दरअसल यूके अंडरग्राउंड की ट्रेन और ट्रैक्स का सारा मैनेजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट मेरी कंपनी के पास है। और मेरी कंपनी की साख के बारे में तो तुम जानते ही हो आगा। Of course, I know very well. तो क्या बात हुई लंदन मेयर से? दरअसल लंदन मेयर लंदन अंडरग्राउंड की ट्रेन और ट्रैक्स तब्दील कराना चाह रहे थे और यहाँ की यूके की कंपनियों ने 6 साल का टाइम दिया। और तुम तो जानते हो मेरी कंपनी की साख को सारा प्रोजेक्ट 6 महीने में कंप्लीट करने का एग्रीमेंट किया और सारे का सारा प्रोजेक्ट ही ले लिया आगा। Wow, what a dead step to get a contract. आप तो समझते ही हैं आगा जानी। Of course I know. ओ नखटुओ, मैंने तुम्हें कहा था कि ये चीजें बिन में डाल के वापस आओ और चीजें लेके जाओ। तुम अभी तक यही खड़े हो। सर जी मैं ते चीज़ां सिੱਟਣ ਲੱਗਾ ਹੀ ਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੀਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਚੱਲ ਚੀਦੇ ਰਾਣ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇ। अरे वक्त है कि मैं कदों गल्लां चलाया सी। हम बच्चों की जहानत जांचने के लिए एक सर्वे कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में हम तुमसे भी एक सवाल पूछना चाहेंगे। पूछो। अगर तुम्हारे पास 1 पाउंड हो और तुम अपने डैडी से 5 पाउंड और मांगो तो तुम्हारे पास कितने पाउंड हो जाएंगे? 1 पाउंड। लगता है तुम हिसाब किताब नहीं जानते। आप भी तो मेरे डैडी को नहीं जानते ना। नहीं 3.5 पाउंड तो घट नहीं होता जी। डॉक्टर साहब मेरे पैसे भी कोई कर लो। इधर लिया तू। जी तू पिज़्ज़ा खा, हाँ जी। डॉक्टर साहब 13 प्रोग्राम में ओ यार मैंने लैंड ते दे पहले पिज़्ज़ा खा ले। हाँ जी नहीं चे सब टेपा मेरे को तैयार पईयां ने फाइनल हो गए ने ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕੱਟਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕੀ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਕੱਲ? ਲੈ ਕੱਲ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਖਾਜੂ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਟਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਸੀ ਟੇਪਾ ਲੈ ਲੈ। ਗੱਲ ਸੁਣ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਲੈਣ ਕੱਟਦੇ ਨੇ। ओ यार पिज़्ज़ा खा मस्तियां ना करो। जी जी चे सब जी ਐ ਸਹੀ ਹੈ। और नहीं सर नहीं 3.5 पाउंड तो घट नहीं होता। ਦੇਖ ਲੈ ਬੰਦ ਕੈਮਰੇ ਕੇ ਪੋਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੋ ਸੀ ਨਾ ਪੈਸੇ ਭੇਜੋ ਟੇਪਾ ਤਿਆਰ ਨੇ। हाँ जी कैमरा बंद तो और नहीं फिक्र ही नहीं अगला भी हो जाए। वो कैमरा ऑन है यार। ओए लाइव बड़ा डब्बा ले जा। वेलकम बैक नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट 007। आप देख रहे हैं प्रोग्राम वन मैन शो अपने फेवरेट चैनल लाइव डिजिटल पर और मुझे लग रहा है कि कोई लाइन पर है। हेलो
ਵੇ ਬਰਕਤ, ਮੈਂ ਕਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਸਰੀਨ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟੀ ਨੰਨੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਖਾਰ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਕਾਲਪਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਤੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। बेगम मैं तो बस निकलने ही वाला था। तू आंदा है कि मैं खुद आवा तेरी तबीयत ठीक करन? मैं आ रहा हूँ बेगम, मैं आ रहा हूँ। बैठ ओए लाइव शो कर, बैठ। बेगम मैं बस आ रहा हूँ यार, मैनू घरों बिल्कुल ओए बैठ के शो कर यार, की लित्र पानी मैनू।